मेरे प्यारे नाजरीन, मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ आपकी खिदमत में। आज हम जानेंगे एक लाजवाब और मुजर्रब बेहतरीन ताकतवर हिसार के बारे में। दोस्तों, ये एक ऐसा हिसार है कि इस हिसार की सबसे बड़ी खूबी है इसकी ज़कात निकालने की ज़रूरत नहीं है और बगैर ज़कात के इससे बेशुमार काम ले सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं इस हिसार के बारे में तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, हमारे बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो हिसार के मुताल्लिक बात करते हैं और बहुत सारी जगहों में बहुत सारी कुतुब का मुताला करते हैं और सोचते हैं कि कोई ऐसा हिसार मिल जाए जो बहुत ही ताकतवर हिसार हो कि जिस हिसार से हम एक नहीं बल्कि हजारों काम ले सकें। आज मैं आपकी खिदमत में ऐसी ही लाजवाब और बेहतरीन ताकतवर हिसार लेकर आया हूँ कि जिस हिसार की बदौलत आप बड़े बड़े काम ले सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस हिसार की ज़कात की ज़रूरत हो, बल्कि सबसे बड़ी खूबी यही है इस हिसार की, बगैर ज़कात के इस हिसार से बेशुमार काम ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला काम यह है कि अगर कोई आमिल इस हिसार की मदावमत यानी डेली पंचगाना नमाज में पाबंदी से मेरे तरीके पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल उस आमिल के ऊपर कोई भी बला मुसीबत या आफत या जिन्नात भूत परेत जादू टोना कोई भी ऊपरी चीज है उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अक्सर बेशतर देखा गया है कि कोई भी आमिल जब किसी मकान के हिसार के लिए जाता है तो उसे नुकसान पहुंचता है या उसके घर वालों की हिफाजत नहीं होती है, या फिर आप कोई अमल की इब्तिदा करते हैं तो इस अमल को और इस हिसार को अगर आप पढ़ते हैं तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो आपको कोई अरवाह जिन्नात मुअक्किल या किसी भी चीज आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। अगर आप कोई तावीज लिखते हैं या नक्श लिखते हैं या किसी आसिफ ज़दा या मसहूर को दम करते हैं या किसी अजनबी मकान में दाखिल होते हैं या किसी मकान की बंदिश के लिए जाते हैं तो ये डर खौफ रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उस जगह में या वो आसिफ या भूत परेत आपको नुकसान पहुंचाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं ये सारी मुसीबत आफत और बलियात, बल्कि यही नहीं, अगर मैं ये कहूं कि अगर आप इस हिसार को करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस हिसार की बरकत से आपके ऊपर कभी रजअत नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी खूबी यह है इस हिसार की, अगर आप इस हिसार को रोजाना मेरे तरीके पर अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ये नहीं कि सिर्फ आपका ही हिसार होगा, बल्कि आपके घर वाले की, फैमिली की, बच्चे की, आपके बीवी की, यहाँ तक कि अगर दोस्त है तो आपके दोस्तों की भी हिसार हो सकता है। यही नहीं, मकान है और मकान में सामान है तो सारी चीजों की बंदिश की जाती है। बहुत ही लाजवाब और मुअतबर हिसार है। दोस्तों, तरीका को मुलाहजा करें। दोस्तों, इसका तरीका यह है कि इस हिसार को सबसे पहले आप जुबानी याद कर लें। अगर आपको जुबानी याद ना हो तो आप देख कर भी पढ़ें, लेकिन देख के पढ़ने में और जुबानी में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जुबानी पढ़ने में खुशू खुशू ज्यादा होता है और देख के पढ़ने में खुशू खुशू उतना नहीं होता है। तो इस चीज का ध्यान रखें। और दूसरी चीज, इस हिसार के लिए आप नमाज की पाबंदी करें। अगर आप 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आप नमाज पंचगाना की पाबंदी करें, क्योंकि दोस्तों नमाज हर मोमिन मुसलमान पर फर्ज है, तो आपको फर्ज किसी भी हाल में अदा करना है। ये नहीं है कि अगर आप इस अमल को करते हैं तो ही आपको नमाज की पाबंदी करनी है, वैसे ही आप पर नमाज फर्ज है तो आपको नमाज हर हाल में अदा करनी है। तो इसका तरीका यूं है कि आप रोजाना जब 5 वक्त की नमाज पढ़ें तो हर फर्ज नमाज के बाद, नमाज से फारिग होने के बाद उसी जगह बैठकर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पहले, फिर उसके बाद इस हिसार को 1 मरतबा पढ़ें। उसके बाद फिर आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़कर आप सीधे उंगली में यानी दाहिने हाथ के शहादत वाली उंगली में दम करके सीधे कान में 3 मरतबा घुमाएं। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो यकीन जाने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा आपसे कभी रजअत नहीं हो सकती, ना ही आप पर कोई अरवाह या कोई ज़ीरूह आपको तकलीफ पहुंचा सकता है। मैं इतना कहूं, इसी तरतीब से आपको रोजाना 5 वक्त की नमाज में 5 मरतबा पढ़ना है। यानी आपने फजर की नमाज पढ़ी तो फजर की नमाज के फर्ज अदा करने के बाद बैठकर वहीं पे 1 मरतबा ये दुआ पढ़कर दाहिने हाथ की शहादत वाली उंगली में दम करें, फिर सीधे कान में 3 मरतबा घुमाएं। इस तरीके से फिर आप ज़ोहर में करें, फिर असर में, फिर मगरिब में, फिर इशा में। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो इस अमल की, इस हिसार की ज़कात निकालने की जरूरत नहीं है। कुछ दिनों में इतनी तासीर जाहिर होगी कि इस हिसार के बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके घर की, आपकी दुकान की, आपके मकान की, आपके कारोबार की, आपकी सामान की, आपके हर एक चीज की अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाएगा। हिसार को मुलाहजा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्स वल क़मर वन नुजूम मुसख्खरातिन बिअम्रिही अला लहुल खल्क़ु वल
الامر تبارک اللہ رب العالمین، گرد من و گرد خانے من و گرد زن و فرزندان من و گرد مال و دوستان من، حصار حفاظت تو شود، تو نگہدار باشی، آمین بحق یا اللہ، بحق سلیمان ابن داؤد علیہ السلام و بحق احین اشراحین علیقا ملیقا طلیقا انت تعلم ما فی القلوب و بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و بحق یا مؤمن یا مہیمن و صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دوستو اگر آپ اس طریقے سے اس عمل کو، اس حصار کو پڑھتے ہیں تو کچھ ہی دنوں میں آپ کی اسپیڈ بھی زیادہ ہو جائے گی پڑھنے میں، اور انشاءاللہ تعالی آپ خود ہی اس کے اثرات ملاحظہ کریں گے۔ دوستو میں امید کرتا ہوں کہ یہ حصار آپ کو ضرور پسند آیا ہے، تو لائک اور شیئر کریں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل کے نشان کو ضرور دبائیں۔ اگلے نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل، تب تک کے لیے خدا حافظ۔